हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं एसिड के बारे में। एसिड का मतलब क्या होता है? तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस विच शो इन टेस्ट, मतलब कहने का है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कैसे खट्टे हैं, है ना, एंड इट चेंज द ब्लू लिटमस टू द रेड, और जो क्या करते हैं ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एसिड, है ना। या फिर ये भी बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में अगर अपन कहें तो ये भी कह सकते हैं कि व्हेन द केमिकल सब्सटेंस इज डिसॉल्व इनटू द वाटर, जब अपन केमिकल सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देन इट गिव्स द H पॉजिटिव आयंस। वो क्या रिलीज कर रहे हैं? H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एसिड। याद रखेंगे इस बात को। एसिड मतलब क्या होता है? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस which gives H positive ions when it dissolve into the water। जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये क्या रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है एसिड। दूसरी अपन बात करते हैं कि क्या कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस which श्योर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कैसे हैं? श्योर हैं। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एसिड। एसिड की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो अपना बात करते हैं उनकी बात करें तो वो कहलाते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड? या बोल सकते हैं मिनरल एसिड। क्या बोल सकते हैं? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड की बात करते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस विच फॉर्म इन लेबोरेटरी, जिनको किसमें बनाया जाता है? लेबोरेटरी में बनाया जाता है। एंड ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि ये जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हाई रेट से H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। किस रेट से? हाई रेट से H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। इन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरे हम बात करते हैं HNO3 निट्रिक एसिड। दूसरे हम बात करते हैं H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और दूसरा इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। किंग ऑफ केमिकल, याद रखेंगे इस बात को। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। दूसरे हम बात करते हैं वो कहलाता है अपना वीक एसिड। वीक एसिड, वीक एसिड कौन से होते हैं? ऐसे एसिड when it dissolve into the water, इनको वाटर में डिसॉल्व करने पे it partially ionized, कहने का मतलब है पूरी तरह से H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करते। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिनकी H पॉजिटिव आयंस रिलीज करने की रेट जो होती है वो स्लो होती है, उन्हें कहा जाता है वीक एसिड। और इसका यूज अपन खाने के तौर में भी कर लेते हैं, जैसे कि विनेगर, एसिटिक एसिड, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन बात करें एसिटिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड, ये कहलाता है एसिटिक एसिड, है ना। विनेगर, एसिटिक एसिड। और इसकी बात करते हैं, इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। जो आंट स्टिंग होता है ना, चींटी वगैरह जो होती हैं, मधुमक्खी जो होती हैं, जब वो काट लेती हैं तो वो एसिड रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं? एसिड रिलीज करती हैं। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं पालक की बात करते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें भी एसिड पाया जाता है। जैसे कि चाय में, टी में पाया जाता है टैनिक एसिड। क्या उनसे पाया जाता है? टैनिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में जब हम लिख देते हैं टी में कौन सा एसिड पाया जाता है? टैनिक एसिड पाया जाता है ना। और अपन बात करते हैं किसमें? स्पिनच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्पिनच की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? मैलिक एसिड। तो बहुत सारे ऐसे हैं। ग्रेप्स की बात करते हैं तो सिट्रस एसिड पाया जाता है ना। और इमली की बात करते हैं, आई मीन टर्माइन की बात करते हैं तो उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपन को टेक करते हैं और उन सब में एसिड पाया जाता है। जब बात आती है तो इन्हें कहा जाता है वीक एसिड। क्या कहा जाता है? वीक एसिड कहा जाता है। इनको अपन खाने के तौर में भी यूज कर सकते हैं। जब नींबू की बात करते हैं, जितने भी फ्रूट्स खट्टे होते हैं उन सब में सिट्रस एसिड होता है। मोस्टली कौन सा एसिड होता है? सिट्रस एसिड। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि ऐसे, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे सब्सटेंसेस विच शोर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कैसे श्योर है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? एसिड। तो ऐसे अपन लेके चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी होगी इट श्योर इन टेस्ट। इट श्योर इन टेस्ट, है ना। टेस्ट में कैसे होते हैं सर? खट्टे होते हैं,
दूसरा भी हमने बताया व्हेन इट डिसॉल्व इनटू द वाटर, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है देन इट गिव्स द H पॉजिटिव आयंस। वो क्या रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। तो लिख लेंगे इट गिव्स H positive ions when it dissolve in water। जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन से आयन रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। जब बात याद रखना। दूसरा it change the litmus paper, it change the litmus paper, है ना, ब्लू टू रेड। कौन सा? ब्लू टू रेड, ब्लू से रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। तीसरी अपन बात करते हैं इट कोरिजिव इन नेचर। इट कोरिजिव इन नेचर, कोरिजिव मतलब होता है जलनशील। कैसे होते हैं जी? जलनशील होते हैं। जब आप याद रखना कोरिजिव नेचर के होते हैं। अगर अपन हाथ में डाल लेते हैं अपने स्किन पे, जब गिर जाता है तो ब्लिस्टर हो जाते हैं, फलके पड़ जाते हैं। जब आप याद रखना तो जलनशील भी होता है ना। दूसरे अपन बात करते हैं किसकी प्रॉपर्टी? एसिड के बारे में। तो इट इज अ गुड कंडक्टर। इट ऐसे बोल सकते हैं इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या पास हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है व्हेन इट इज एक्वस फॉर्म। ये बात आपको याद रखना है, व्हेन इट इज इन एक्वस फॉर्म। जब ये एक्वस फॉर्म में होते हैं तभी इसी में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, अन्यथा इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और अगर ये ड्राई HCl की बात करते हैं या गैस HCl के बारे में बात करते हैं, इट डज नॉट इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। ये कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे लिटमस पेपर में, एंड इट इज आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और ये कैसे होंगे? पुअर कंडक्टर होंगे। ये बात आप याद रखना कि केमिकल सब्सटेंसेस की बात करते हैं, अगर ये ड्राई होते हैं या फिर गैस में पाए जाते हैं तो ये लिटमस पेपर में आ गया, लिटमस पेपर में कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। और इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। ये बात आप याद रखना, यदि ये एक्वस फॉर्म में होते हैं देन इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। तो ये किसकी प्रॉपर्टी शो करेंगे? एसिड की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो एसिड अपन ने पढ़ा भी, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी? इट शोरिंग टेस्ट। ये कैसे होते हैं? शोरिंग टेस्ट होते हैं। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? इट गिव्स H पॉजिटिव आयंस व्हेन इट डिसॉल्व इनटू द वाटर। जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा कि इट चेंज द लिटमस ब्लू टू रेड, और ये लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करते हैं। दूसरा क्या पढ़ा? इट कोरिजिव इन नेचर, ये जलनशील भी होते हैं। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर को एसिड में ऐड करते हैं। याद रखें इस बात को कि एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। ये बात याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर एकदम अपन क्या कर देंगे, एसिड को वाटर में ऐड, वो वाटर को एसिड में ऐड कर देंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, और जिसमें गैस या फिर अपन बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, और लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होगी जिसकी वजह से आपको कोई हार्मफुल भी हो सकता है। जब आप याद रखना, इसीलिए अपन क्या करते हैं, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, वो भी स्लो। दूसरे अपन बात करते हैं कि क्या, एक और प्रॉपर्टी बात करते हैं, इट्स pH वैल्यू। इट्स pH वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 7। तो इसकी pH वैल्यू हमेशा किससे छोटी होगी? 7 से कम होगी। ये बात आप याद रखेंगे। तो pH वैल्यू इसकी हमेशा कैसी होती है? 7 से कम होती है, और जितनी कम होगी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ये बात आप याद रखेंगे। जितनी pH वैल्यू 7 से कम होती जाएगी उतना pH वैल्यू इसकी कम होती जाएगी, उतना ही ये मोर एसिडिक होता जाएगा। ये बात आप ठीक है। तो ये आपकी थी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपन बात करते हैं जिनके बारे में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जरा समझना है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो समझना, एसिड के बारे में बात करते हैं तो पहली तो यही होता है कि व्हेन एसिड इज रिएक्ट विथ मेटल, और जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ कर दी जाती है? मेटल के साथ कर दी जाए, देन इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या रिलीज करते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जब बात याद रखना, और हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होती है विद प्रोड्यूस पॉप साउंड। क्या रिलीज कर, मतलब क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं? पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब बात आप याद रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना चाहें तो अपन समझ भी सकते हैं, जैसे कि HCl मैंने ले लिया, एसिड है, ठीक है। दूसरा मेटल मैंने सोडियम ले लिया हो, तो क्या बनेगा बेटा? NaCl प्लस H2 गैस।
तो ये बात आप याद रखें। बैलेंस भी अपन कर सकते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1, यहाँ कितना है 2, चलो हटाओ, यहाँ सोडियम पे 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दिए, हो गई बैलेंस, है ना। अब अपन बात करते हैं दूसरी। तो समझ में आ गया पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी अपन किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं, देन इट गिव्स द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो वो क्या रिलीज करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं विद ऑक्साइड। किसके साथ, विद ऑक्साइड। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी बात करते हैं तो एसिड की रिएक्शन यदि बेस के साथ कर दी जाए, तो बेसिकली अपन को मालूम है कि क्या एसिड की रिएक्शन जब किसके साथ कर देते हैं, बेस के साथ करते हैं, देन क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप याद रखेंगे। क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब बात याद रखना, जैसे कि अपन को एसिडिटी जब बनती है, क्या जब अपन को एसिडिटी जब बनती है तो अपन को क्या नाम याद आता है, इनो। 6 सेकंड में नाम दे, है ना। तो इनो में क्या होता है, बेस होता है, और अपने स्टमक में क्या बन रही होती है, एसिडिटी बन रही होते हैं। जब अपन बेस को टेक करते हैं, जब अपन बेस को टेक करते हैं तो कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस होती है सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस होती है, जिसकी वजह से इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द एसिड। वो किसका इफेक्ट कम कर देते हैं, एसिड का इफेक्ट कम कर देते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखेंगे इस बात को कि जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ कर दी जाए, बेस के साथ कर दी जाए, तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और इस रिएक्शन को अपन क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर समझना चाहो हम समझ सकते हैं, जैसे कि एसिड हमने ले लिया H2SO4, बेस ले लिया NaOH, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम कास्टिक सोडे के साथ करते हैं तो क्या होगा, Na2SO4 प्लस H2O, है ना। ये बन गया सॉल्ट, सोडियम सल्फेट। इसे क्या कहा जाता है, सोडियम सल्फेट। और ये क्या है, वाटर। बैलेंस देखो, बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, नहीं है। तो बैलेंस करते हैं, यहाँ सोडियम कितने हैं 2, तो यहाँ हमने 2 कर दिए, जिसकी वजह से सोडियम कितने हो गए 2 हो गए। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन देख लेते हैं। सल्फर तो 1 है, सल्फर भी ठीक है, और ऑक्सीजन देखो तो 2 4 6, ऑक्सीजन कितनी है 6, यहाँ 2 लगा देते हैं, हो गए। ऑक्सीजन भी हो गए, हाइड्रोजन देखो 2 तो 4, ठीक है, हो गए बैलेंस। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, सॉल्ट, और ये क्या हो गया, वाटर। तो इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इस बात को अपन याद रखेंगे। तो अपन ने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी, एक तो एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ करते हैं, दूसरा एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं। अब तीसरी सुन लीजिए, जब भी अपन किसी भी एसिड की रिएक्शन, क्या जब भी अपन किसी एसिड की रिएक्शन किसके साथ कर देते हैं, मेटल ऑक्साइड, किसके साथ करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ कर देते हैं, देन इट गिव्स, तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर हो रहा था, इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर हो रहा था। यहाँ से एक चीज देखने को मिली, देखो क्या, एसिड एसिड, सॉल्ट सॉल्ट, वाटर वाटर, क्या बचा, मेटल ऑक्साइड होना, क्या है, बेस। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो बेसिक नेचर, क्या जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो किस नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है। जब बात आप याद रखेंगे तो यहाँ पे भी हमें ये क्या दिखेगा कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो ये भी एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि एसिड के बारे में बात करते हैं। हाँ, एग्जांपल के तौर पर अगर ले HNO3 ले लेते हैं, क्या ले लिया हमने, HNO3। मेटल ऑक्साइड के लिए तो हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए क्या बनेगा, तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस यहाँ क्या रिलीज होगा, H2। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये क्या हो गया, सॉल्ट, और ये क्या है, है ना। तो ये बात आपको बस याद रखना है कि एसिड की रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं, जब भी अपन एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आपको याद है ना। जैसे कि नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ कर दी, तो किसका फॉर्मेशन होगा, कॉपर, नाइट्रेट एंड वाटर। ये बात आप दूसरी बात अपन बात करते हैं कि जब भी एसिड की रिएक्शन, समझना, जब भी अपन एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल कार्बोनेट, किसके साथ करा देते हैं, मेटल कार्बोनेट, है ना। तो किसका फॉर्मेशन होगा, तो देखिए जब भी अपन एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं, तो बनेगा सॉल्ट
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर अगर समझें तो एसिड हमने ले लिया HCl, मेटल कार्बोनेट ले लिया Na2CO3, क्या ले लिया? Na2CO3। इसको हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडा ऐश भी कहा जाता है, जिसका यूज वॉशिंग सोडा बनाने में भी किया जाता है। एक तरीके से वॉशिंग सोडा ही होता है, जब अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ इसको ऐड कर दिया जाए तो ये वॉशिंग सोडा हो जाता है। अब सुनिए, जब इन दोनों की रिएक्शन जब आपस में होती है तो किस तरीके से क्या होता है, तो देखिए तो हमने क्या पढ़ा कि जब ऐसे रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कर देते हैं तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को फॉर्मेशन होता है। तो देखिए कैसे हुआ, तो NaCl बन गया सर, सॉल्ट हो गया, बचा CO2 प्लस वाटर। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा? NaCl सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर का फॉर्मेशन। तो यहाँ से याद रखना है आपको कि एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं, क्या एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब बात आप याद। एक और अपन प्रॉपर्टी बात करते हैं, तो जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके साथ कराते हैं? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम केस, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेम केस है, क्या बनेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब आप याद रखना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर अपन ले लें तो हमने ले लिया H2SO4 और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो हमने ले लिया NaHCO3। इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं इसको? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। जब बात आप याद रखेंगे, जब अपन ने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन बेकिंग सोडा के साथ कर दी तो क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले बनेगा सॉल्ट, फिर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनेगा वाटर। ये बात आप याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन लें तो देखिए क्या सॉल्ट बना, सॉल्ट के एग्जाम्पल के तौर पर क्या बनेगा? NaCl, CO2 बनेगा, है ना, सॉरी NaCl जैसा। देखिए क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फेट, आई मीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन अपन किसके साथ करा देते हैं? बेकिंग सोडा के साथ करा देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? Na2SO4। इसे कहते हैं सोडियम सल्फेट कहते हैं। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एसिड क्या होते हैं और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर जोड़ डालें तो केमिकल प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करना कि पहली थी मेटल की रिएक्शन जब किसके साथ कर दी जाए? एसिड के साथ कर दी जाए तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दूसरा, जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कर दी जाए तो क्या देखने को मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तीसरी हमने क्या पढ़ा कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कर दी जाए तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। और अपन क्या पढ़े इसके बाद? एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कर दी जाए तो किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट अपन ने पढ़ा कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर देते हैं तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जब आप याद रखना तो आपको एसिड के बारे में आई थिंक काफी